Hey, hi friends, this is Garima. I hope you all are doing well, and I warmly welcome to all of you in my today's video. In today's video, we are going to discuss about the products of limits. Like in last video, I had discussed uh, the epsilon delta definition of limits, but in this video, I am going to discuss about the products of limits. जैसा कि हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल होता है, ठीक है। बट हमें इस बार क्या करना है कि दो फंक्शन लेना है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज विल कंसिडर टू फंक्शंस। लेट अस कंसिडर टू फंक्शंस, ओके, एफ एक्स एंड जी एक्स, जिनका लिमिट्स है, हैव लिमिट्स एल एंड एम। यानी कि दो फंक्शन ले रहे हैं हम एफ एक्स एंड जी एक्स, जिनका लिमिट दिया हुआ है एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या बोलता है कि जब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल होता है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0, there exists a positive number delta such that mod fx minus L is less than epsilon when 0 is less than mod x minus a is less than delta। यानी कि जब अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, जब एक फंक्शन लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ लिमिट, तो वो होता है कि एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि हम दो फंक्शन ले रहे हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन ले रहे हैं, ओके। एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन ले रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि इनका जो लिमिट होगा एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जब एक फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका लिमिट एल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन लेंगे, दोनों का अगर मल्टीप्लाई लेते हैं, दो फंक्शन लिए, एक एक्स एफ एक्स और दूसरा फंक्शन लिए जी एक्स, तो एक का तो लिमिट हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने एल एम लिया है, सो आई विल टेक हियर एल एंड एम, ओके। तो जब एफ एक्स का फंक्शन एल हो गया एंड जी एक्स का फंक्शन एम हो गया, तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं तो वो इक्वल होगा उन दोनों के लिमिट के प्रोडक्ट का। यानी कि ये दो फंक्शन हुआ, इसका लिमिट निकाले और ये एफ एक्स का लिमिट हुआ एंड ये जी एक्स का लिमिट हुआ, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो लिमिट निकलेगा वो इसके इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो वी शैल स्टार्ट आवर प्रूविंग नाउ। देखिए, जब हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से देखें तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमें क्या बोलता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन 0 इज़ लेस देन एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो अगर हम दो टर्म ले, अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखे, दो टर्म के लिए लिखे, तो एक एफ एक्स हो गया, दूसरा जी एक्स हो गया, माइनस यहाँ पे एल। अगर एफ एक्स ले रहे थे तो उसका लिमिट हम एल ले रहे थे, बट यहाँ पे अगर हम दोनों लिए हैं तो इससे हमें दोनों लिखना होगा, एक इसका लिमिट और एक जी एक्स का लिमिट, ये इज़ लेस देन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लिमिट ले रहे थे, एक फंक्शन ले रहे थे तो इसका एक लिमिट लिए, अभी यहाँ पे हम दो फंक्शन ले रहे हैं यानी कि दोनों का लिमिट लेंगे और ये दोनों हमें लेस देन एप्सिलॉन है, ये प्रूव करना है। ऑलराइट, तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अभी हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन डैश लेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a positive number
डेल्टा सच दैट mod fx minus L is less than epsilon dash when 0 is less than x minus a is less than delta 1. सिमिलरली अब हम अलग अलग ले रहे हैं, ओके, सेपरेटली ले रहे हैं. अब हम जी एक्स फंक्शन के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन इज लेस देन डेल्टा 2. जी एक्स फंक्शन के लिए हम क्या ले रही है, डेल्टा 2. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा 1 है एंड डेल्टा 2 है, तो हम दोनों को इक्वल करना है क्योंकि हमें प्रूव करना होगा कि इज लेस देन डेल्टा है. ओके, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों का एक मिनिमम पॉइंट ले लेंगे, यानी कि लेट अस सपोज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. ओके, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. तो अब जो हमारा टर्म हो जाएगा दैट विल बी लाइक mod fx minus L is less than epsilon dash when 0 is less than x minus a is less than delta. Similarly, mod gx minus m is less than epsilon dash when 0 is less than x minus a is less than delta. ओके, ठीक है. अब हम लोग ये वाले टर्म को लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूफ तो ये करना है ना, तो हम इस टर्म को, हमें ये प्रूव करना है इस लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है. तो हम इस टर्म को लिखेंगे अभी. सो नाउ आई एम राइटिंग mod fx gx minus L into m. We can write it this way like mod fx into gx minus mod fx into m plus gx, this will be fx into m minus L into m. ये दोनों इक्वल ही है. इसमें क्या किए हम, माइनस एफ एक्स इंटू एम प्लस एफ एक्स इंटू एम को लिखे हैं, तो ये टर्म कैंसिल होकर के आपस फिर ये इक्वल हो जाएगा. अभी इस टर्म को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे. सो दिस विल बी mod fx gx minus fx into m plus mod fx into m minus L into m. I have written it this way. Okay, now अभी क्या करेंगे, दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को कि सी दैट हेयर एफ एक्स इज़ कॉमन, लाइक यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, एंड इस मॉड में देखे देन हेयर एम इज़ कॉमन. सो विल टेक आउट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉड एफ एक्स को बाहर निकाल दिए. ओके, ये कॉमन है तो इसे हम बाहर निकालिए, मॉड के बाहर निकालिए. सो दिस विल बी जी एक्स एंड इट विल बी एम. मॉड एक्स यहाँ से, ये एफ एक्स यहाँ से बाहर निकल गया, सो दिस विल रिमेन एम हियर. ओके, नाउ यहाँ से हम मॉड एम को बाहर निकालते हैं, सो दिस विल बिकम एफ एक्स माइनस एल. ऑलराइट, अभी ये वाला टर्म कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लाइक वी हैव सीन इट समवेयर. येस, वी हैव सीन इट समवेयर ऑब्वियसली. सी, आई हैव रिटन हियर दैट mod I hope it's visible to you. I have written here that mod fx minus L is less than epsilon and mod gx minus then is less than epsilon dash. Here is also epsilon dash and here is also epsilon dash. Okay, and here the thing is same. See, I have done here a mistake that, just a second, यहाँ पे आई हैव डन अ मिस्टेक दैट मॉड एक्स एफ एक्स के लिए तो लिमिट एल था एंड जी एक्स के लिए लिमिट एम है, तो सो आई शुड राइट हियर एम. ठीक है, अब सही है. सो यहाँ पे जी एक्स माइनस एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन डैश एंड एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन डैश. तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है,
यानी कि इसके जगह पे एंड इसके जगह पे व्हाट विल राइट इज़ लेस देन एप्सिलॉन डैश। अभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन हट के सिर्फ लेस देन हो जाएगा एंड दिस विल बिकम मॉड एफ एक्स, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन डैश। ओके, एंड दिस विल बी मॉड एम, एंड इसकी जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, ओनली एप्सिलॉन डैश। ऑलराइट, अभी अगर हम इस मॉड एफ एक्स को देखें तो मॉड एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल प्लस एफ एक्स माइनस एल। कांट बी राइट लाइक दिस, येस ऑफ कोर्स वी कैन राइट लाइक दिस। सो अगर इसे हम सेपरेट कर दें सो दिस विल बी, ये सेपरेट हो गया एंड एज यू कैन सी अगेन दैट ये फिर से टर्म आ गया, तो फिर से इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन डैश लिखेंगे। ओके, सो आई विल राइट हियर एप्सिलॉन डैश। ओके, नाउ हम इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, अब इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेकर के आ रहे थे कि जो यहाँ पे अगर देखिए इक्वेशन 1 में, तो दिस विल बी लेस देन मॉड एल प्लस एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन डैश। सो वी विल पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मॉड एफ एक्स है उसके जगह पे अभी हम क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, लेस देन मॉड एल प्लस एप्सिलॉन डैश, और ये अब इनमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, एंड दिस विल बी मॉड एम एंड दिस विल बी एप्सिलॉन डैश। तो हमारा जो हम क्या प्रूव करते आ रहे थे कि ये चीज़, यस, दैट मॉड एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल एम, ये हमारा हो जाएगा मॉड एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम जो है इज़ लेस देन मॉड एल प्लस एप्सिलॉन डैश प्लस mod m epsilon dash. Okay, so we can write it this way, like mod L plus mod m plus epsilon dash. All right, and this will be epsilon dash. ये ऐसे कॉमन आ गया, we have taken out the epsilon dash common, so this will become like this. Okay, अभी हम लोगों को प्रूव क्या करना था कि मॉड एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, बट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कि इस लेस देन जो है मॉड एल प्लस मॉड एम प्लस एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन डैश है। तो हमें इसको एप्सिलॉन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम लोग एक ऐसा एप्सिलॉन चूज़ करेंगे, लेट अस चूज़ epsilon dash such that epsilon dash is less than epsilon by mod L plus mod M plus epsilon dash। ओके, ये अब इस epsilon dash को हम वहाँ पे रखेंगे। हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा कि mod एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम जो है वो लेस देन है मॉड एल प्लस मॉड एम प्लस एप्सिलॉन डैश इंटू एप्सिलॉन डैश, ये आ रहा था। तब इसकी जगह, ये एप्सिलॉन डैश की जगह पे अब हम ये वाला टर्म रखेंगे। ऑलराइट, सो आई एम पुटिंग इट हियर मॉड एल मॉड एम प्लस एप्सिलॉन डैश, एंड नाउ व्हाट विल आई राइट हियर, epsilon by mod L plus mod M plus epsilon dash. Okay, now you can see that these both terms will cancel each other, so this will become mod fx into gx
minus L into M is less than epsilon, and this is what we had to prove. So we have proved this now. हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि दो फंक्शन लिए, एक f(x) लिए एंड दूसरा g(x) लिए, दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट का लिमिट जो है वो L into M होगा. सो वी हैव प्रूव्ड दिस. थैंक यू.